मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। साइकिल, वाटर साइकिल, साइकिल मीन्स जिसका जो व्हील होता है राउंड राउंड में घूमता है, तो ऐसे ही जो हमारा वाटर है वो एक सर्कल में घूमता रहता है, तो इसलिए इसे वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये वाटर साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, इससे पहले मैं आपको अच्छे से इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये दोनों प्रोसेस ही वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट कॉजेज रेन? बच्चों, आपने कभी सोचा कि बारिश कैसे होती है, बारिश होने का क्या कारण है? तो इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है? द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं, स्टीम बन जाती है, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो सन की हीट की वजह से जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनका भी पानी ड्राई अप हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे जो पडल्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनका पानी कुछ टाइम बाद सूख जाता है। इज़ इट मैजिक देयर? क्या उसमें कुछ मैजिक होता है? नो, दिस इज़ ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट की वजह से क्या होता है, जो उनका पानी है वाटर बॉडीज़ का, वो इवेपोरेट हो जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं। बच्चों, जब हम अपने वेट क्लोथ्स को धूप में डालते हैं तो विच क्लोथ फास्ट ड्राई, समर में या विंटर में? गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं या विंटर में? समर में, क्योंकि समर में जो सन की हीट होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और विंटर में जो हीट होती है सन की वो कम होती है, इस वजह से विंटर में जो कपड़े होते हैं हमारे धीरे धीरे सूखते हैं। नेक्स्ट आवर प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है ये प्रोसेस कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कूल होकर, ठंडे होकर वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं ऑन कूलिंग। तो द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि कंडेंसेशन है ये इवेपोरेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है। इसमें वाटर वेपर्स ठंडे होकर वाटर में चेंज हो जाते हैं, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब हम वाटर साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, लेक हैं, रिवर है, पोंड है, तो इनका जो पानी होता है वो सन की हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, स्टीम में चेंज होता है, इवेपोरेशन होती है उसमें। तो ये जो इवेपोरेट वाटर वेपर्स बन जाते हैं, उसके वाटर वेपर्स राइज अप, ऊपर की ओर उड़ते हैं, और ऊपर जैसे ही जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वाटर वेपर्स ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद वो वहाँ पर फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब क्लाउड्स में इनकी अमाउंट्स ज़्यादा हो जाती है तो जो क्लाउड्स होते हैं कैन नॉट होल्ड इट, तो उसे होल्ड नहीं कर पाते और वाटर स्टार्ट टू फॉल बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन। और जो पानी होता है उनको वो बारिश के रूप में फिर वापस नीचे आ जाता है और वो हमारी वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। तो इस तरह से जो वाटर है ये एक सर्कल की तरह घूमता रहता है, इसलिए हम इसे वाटर साइकिल कहते हैं। सीज का पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर जो वाटर वेपर्स थे राइजेज अप एंड देन दे कूल डाउन and clouds formed and then come back in the water bodies in the form of the rain. पानी जो है वाटर बॉडीज़ का इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर्स ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट से क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो वो फिर बारिश के रूप में पानी नीचे आ जाता है और फिर वही पानी वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस वाटर साइकिल नो एंड्स, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, और अगर जब वाटर साइकिल ख़त्म हो जाएगी तो धरती पर लाइफ भी
ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, दिस वाटर साइकिल। ओके, टुडे आज के लिए इतना ही। ओके।